Hello my dear students, welcome back to your science class. How are you all? I hope you all are very good and safe at your home. So students, in our last video we have covered chapter 1 of class 9 science, and that was better in our surroundings, and this chapter we have covered up to the solid state. So today we are going to start the liquid state of matter. Now see, what is the liquid state of matter? It is the state of matter in which there is a fixed volume but no fixed shape. ठीक है, what happened here? There is a fixed volume but no fixed shape. You have seen liquids. Liquids आपने देखा है. Liquids क्या होते हैं? Water which can flow, means water हो गया, milk, any kind of fruit juice. These are the liquid state. Oil also, that's also a liquid state. I'm saying that it has a fixed volume but not fixed shape. What does it mean? इसका मतलब है कि उसकी जो वॉल्यूम होती है that is fixed. Means if you are taking 1 liter of water in any kind of vessel, the volume is fixed. That will be 1 liter, but it's not having the fixed shape. Means we can keep it in the water bottle, then it will take the shape of a water bottle. If we keep it in another jar, it will take the shape of a jar, or if it is flowing in a tube तो it will take the shape of that tube. Means उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है. आप जिस वेसल के अंदर, जिस तरीके के कंटेनर के अंदर लिक्विड को रख देंगे, लिक्विड उसी शेप का हो जाता है. लेट्स सी अबाउट द अदर प्रॉपर्टीज. नाउ it has the particles which are लूजली पैक्ड. इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा लूजली पैक्ड होते हैं देन द सॉलिड्स में आपने देखा ये बिल्कुल पास होते हैं पार्टिकल्स. यहाँ पे ये स्पेसेस आ जाती हैं. सो दैट इज द इट्स पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड. उसकी वजह, अब इसके क्या रीज़न होते हैं? एक तो इसकी प्रॉपर्टी ये हो गई, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड. दूसरा हो जाएगा, पार्टिकल्स लूजली पैक्ड क्यों हैं? बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट मच. इट इज़ नॉट लाइक दैट इन केस ऑफ द सॉलिड्स में आप देख रहे हो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है, जिस वजह से सारे पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड हो गए. बट यहाँ पर क्या है? द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, मीन्स दे हैव अ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन द सॉलिड. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कम होगी सॉलिड से, दैट्स व्हाई द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड. एंड व्हाट अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस? ये जो आप स्पेस देख रहे हो, दिस स्पेस इज लार्ज एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स में आपने देखा था ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास थे तो थी नहीं, तो यहाँ पे है. मीन्स द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर देन द सॉलिड. जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो मोर है, और मोर किससे है? दैन द सॉलिड्स. ओके, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो लिक्विड्स आर लेस डेंस देन द सॉलिड्स. सॉलिड से ज़्यादा जगह घिरने वाले होंगे ये, दैट्स वाई दीज आर नोन एज द लेस डेंस. सॉलिड एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, वॉल्यूम बहुत कम लेते हैं, दैट्स वाई दे आर वेरी डेंस, हाईली डेंस. इन तीनों में सबसे डेंस जो होता है वो लिक्विड सॉलिड्स ही होते हैं, उससे कम लिक्विड हो गए. उसके बाद इट कैन बी कॉम्प्रेस्ड. थोड़ा सा स्लाइटली कंप्रेस्ड यहाँ पर ये हो सकते हैं. स्लाइटली कंप्रेस्ड मतलब अगर एक ट्यूब के थ्रू लिक्विड कोई फ्लो कर रहा है तो आप उसको दबाव डाल सकते हैं, थोड़ा सा प्रेस उसको कर सकते हैं, बट नॉट टू मच, अदरवाइज द कंटेनर और द वेसल और एनीथिंग और एनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विल बी बस्टिंग. नाउ वी हैव एनी अदर प्रॉपर्टी? वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. Now we can say that liquids can flow. Liquids flow भी कर सकते हैं, can flow easily. ठीक. So these are some of the properties of the liquid state. Now come to the gaseous state. इसके बाद जो हम बात करेंगे वो gaseous state की करेंगे. If we talk about the gases, कौन सी गैसेस होती हैं? वी आर हैविंग नाइट्रोजन, वी आर हैविंग ऑक्सीजन, वी आर हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड. देयर आर मेनी गैसेस, दिस ऑल आर नोन एज द गैसेस. अब वो जो गैसेस होती हैं, अब एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. आप एयर, आपके एवरीवन इज़ हैविंग द एयर सराउंडिंग इटसेल्फ. तो वहाँ पे जो वो एयर है, तो वो एयर से ही आप बहुत सारे इसके पार्ट जो है प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं. सबसे पहली बात हमने आपको क्या बताई थी? फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम वाली. इसका ना ही फिक्स शेप होगा ना ही फिक्स वॉल्यूम होगी. इट डजंट हैव एनी फिक्स शेप और वॉल्यूम. ठीक. इसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगी, इसका शेप भी फिक्स नहीं होगा. क्यों नहीं फिक्स होगा इसका शेप और वॉल्यूम? बिकॉज
द पार्टिकल्स इन अ गैस आर फ्री टू मूव एनीवेयर, बहुत दूर दूर गैसेस के पार्टिकल्स चले जाते हैं, दैट्स वाई वी से दैट द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर। इस वजह से ना ही इसका कोई फिक्स शेप होगा, ना ही फिक्स वॉल्यूम होगी, क्योंकि वो तो बहुत तेज़ी से हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ जो है मूव कर रहे होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, दे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप और वॉल्यूम। सेकंड पॉइंट इज इट्स पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर, कहीं भी जा सकते हैं। नाउ वी हैव द थर्ड वन एंड दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल हेयर, ना के बराबर है बिल्कुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो, बट इट्स नॉट टू मच। आप देख लीजिए तभी तो पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल या फिर वेरी लेस यू कैन से, ओके। उसकी वजह से ये पार्टिकल्स वाली स्टेट आ गई आपकी। नाउ वी हैव द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट तीनों स्टेट में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसकी होगी। लार्जेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, स्पेस ही स्पेस है, ओके। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द डेंसिटी, दीज आर लीस्ट डेंस, सबसे कम डेंस होते हैं क्योंकि ये कहीं पर भी मूव कर रहे हैं, ओके। आफ्टर दैट वी कैन से दैट द गैसेस आर हाईली कंप्रेस्ड। आप गैसेस को बहुत हाईली कंप्रेस कर सकते हो। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो गैस पर, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। अगर आप उस लिक्विड पर फिर प्रेशर बढ़ाते हो, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं गैसेस, ओके। नाउ वी कैन से दैट गैसेस कैन फ्लो इजीली। इवन लिक्विड्स और गैसेस को टुगेदर वी गिव अ नेम एंड दैट इज कॉल्ड फ्लूइड्स। उसको फ्लूइड्स बोला जाता है, लिक्विड और गैसेस को, बिकॉज दे कैन फ्लो इजीली फ्रॉम वन पार्ट टू अदर, clear? So these are the properties of solid, liquid and gaseous states, okay. Now we see that these states are interconvertible, okay. So we will see that how the states are converted from one state to other. Now you see that solid state can be converted into a liquid state. Solid को किस में चेंज कर सकते हैं हम? लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं। एंड लिक्विड कैन बी चेंज इनटू अ गैसेस स्टेट। और लिक्विड किस में चेंज हो सकता है? गैसेस स्टेट में चेंज हो सकता है। सॉलिड लिक्विड में जब चेंज होता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। क्या कहते हैं उसको? मेल्टिंग या फ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल आप चॉकलेट की बात कर लीजिए, जब टेम्परेचर हाई हो जाता है देन व्हाट हैपन्स कि जो चॉकलेट है वो मेल्ट कर जाती है। टेम्परेचर मिलते ही वो सॉलिड जो चॉकलेट होती है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, ओके। एंड वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ आइस ऑल्सो। आइस को आप देखिए सॉलिड स्टेट में है, टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, या जब भी वो आप फ्रिज से उसको बाहर निकालेंगे, रूम टेम्परेचर पे भी लाएंगे तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इफ़ वी अगेन हीट दैट और इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करेंगे? हीट करके, तो वो लिक्विड स्टेट में से गैसेस स्टेट में आ जाएगी। वही आइस, पहले आइस सॉलिड स्टेट से लिक्विड में आई, पानी बन गया उसका, दैट लिक्विड स्टेट अगेन हीटेड, तो ये गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। 100 डिग्री पे वाटर बॉयल करना स्टार्ट कर देता है ना, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर और लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन, ओके। ये तो बात हो गई टेम्परेचर इंक्रीज करने की। अगर हम टेम्परेचर को कर देते हैं डिक्रीज, तो द गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड स्टेट में। आपने देखा होगा व्हेनेवर यू बॉयल वाटर और आप फिर गैस को ऑफ कर दें और उसको फिर आप कवर कर दें विद दैट लिड, देन व्हाट हैपन्स आफ्टर सम टाइम यू विल सी, जब टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा तो आप देखेंगे वहाँ पे कुछ ड्रॉपलेट्स आ गए हैं। ड्रॉपलेट्स आ गए हैं मीन्स जो गैसेस वेपर्स थे वो अब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए हैं एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। उसको बोला जाता है कंडेंसेशन, क्लियर। अब जो लिक्विड स्टेट है उसको और ज़्यादा टेम्परेचर कम कर दें हम, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। पानी आपने देखा, पानी को आप फ्रिज में रख देते हैं, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, 0 डिग्री पे जो है वाटर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है, आइस बन जाती है। ये भी डिक्रीजिंग टेम्परेचर। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। इसको फ्रीजिंग भी कहा जाता है और सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। ये तो हो गई इन तीनों की बात, बट समटाइम्स इट इज ऑब्जर्व्ड इन सम ऑफ द सब्सटेंसेस that solid directly changes into a gaseous state or a gas is directly changed into a solid state.
एक सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है और एक गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाती है विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट। आपने अभी देखा पानी का एग्जांपल, वहाँ तो सॉलिड लिक्विड में हुआ, देन इट कन्वर्टेड इनटू गैसेस स्टेट, उसको बीच में लिक्विड स्टेट में आना पड़ा। बट यहाँ क्या है, डायरेक्टली सॉलिड गैस स्टेट में जा रहा है और गैस सॉलिड स्टेट में जा रहा है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जब आप किसी सॉलिड को गैस में अगर कन्वर्ट करना है तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे, और अगर आपको उसी गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है डायरेक्टली, यू विल डिक्रीज द टेम्परेचर। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन ऑल ऑफ द सब्सटेंसेस। ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। वी आर हैविंग सम ऑफ द सब्सटेंसेस विच कैन सब्लाइम, और वो कौन कौन से हैं? आयोडीन है, कैम्फर तो सबने देखा होगा, कपूर। वो क्या होता है, वेन एवर यू दैट बर्न दैट कैम्फर, देन व्हाट हैपन्स, तो वो जो कैम्फर है डायरेक्टली गैसेस स्टेट में आ जाता है, धुआं निकलने लगता है, उससे वेपर्स बनने लगते हैं उसके, और उसके वेपर्स अगर हम कलेक्ट करके कूल कर दें, दैट इट कैन अगेन कन्वर्टेड इनटू द कैम्फर। सो दैट इज़ द सब्लाइमिंग मटीरियल। इसके अलावा आपने देखा होगा नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल्स कौन सी होती हैं? जो कपड़ों में रख देते हैं इंसेक्ट्स को हटाने के लिए, नेफ्थलीन बॉल्स। ओडोनिल्स होती हैं जो बाथरूम में लगाते हैं, वो गायब हो जाती हैं। गायब क्या हो रही हो? दे आर कन्वर्टिंग द सॉलिड स्टेट इनटू द गैसेस स्टेट। ओके, वी आर हैविंग अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड भी एक टाइप का ऐसा सॉल्ट होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में आ जाता है, और उसकी गैसेस स्टेट डायरेक्टली आप सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन। ओके, सो इस तरीके से डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर इंटर कन्वर्टेबल हैं, एक से दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। ओके, ये तो बात थी टेम्परेचर की। अगर आप यही कंडीशन रिवर्स कर देंगे इन केस ऑफ प्रेशर, तो वहाँ पे भी ये सेम चेंजेस आएंगे। मतलब जहाँ पे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे थे, वहाँ पे प्रेशर को डिक्रीज़ करके वो चेंजेस लाए जा सकते हैं, और जहाँ हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे थे, वहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज़ करके वही चेंजेस ला सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और वो क्या है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन अभी आपने ऊपर पढ़ा है। व्हाट इज इवेपोरेशन? द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू गैसेस स्टेट। लिक्विड का एक गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन है। ओके, अब हम बात करेंगे कि इवेपोरेशन का रेट फास्टर कब होगा। तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज़ द टेम्परेचर, और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन के। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही जल्दी वाटर या कोई भी लिक्विड जो है गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ योर क्लोथ्स, अपने घर से एग्जांपल लेंगे कि जो क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, आपकी मदर ने कपड़े धुले, दैन व्हाट हैपन्स, अगर बहुत ज़्यादा धूप है या गर्मी है तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें हो जाएगा आपका जो क्लोथ्स हैं दे ड्राई अप इजीली। बहुत तेज़ धूप में जल्दी सूखेंगे, कम धूप है तो देर लगेगी उसमें। सेकेंड वन इज़ द विंड स्पीड। अगर हवा तेज़ चल रही है, इवन अगर धूप भी नहीं है, तो आपकी मदर्स को आपने देखा होगा कि पंखा चला कर के कपड़े सुखा रही हैं, तो व्हाट इज़ दैट? विंड स्पीड। वहाँ पे विंड स्पीड भी इवेपोरेशन रेट फास्टर कर देती है। ओके, द थर्ड वन इज़ द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन्स जो एरिया होता है, अगर आपने एरिया ऑफ स्प्रेड ज़्यादा ले लिया है तो वो भी इवेपोरेशन के रेट को फास्टर कर देगा। मीन्स अगर आपने कपड़े सुखाए हैं तो अगर आप फैला करके उनको डाल रहे हैं तो अच्छे से कपड़े सूख जाएंगे। अगर आप ऐसे ही उसको रख दें, बिल्कुल भी ना फैलाएं, कम एरिया में रख दें, द क्लोथ्स विल नॉट ड्राई अप फास्टर। ओके, द फोर्थ वन इज़ ह्यूमिडिटी। अब होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी इज़ द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जो नमी जो होती है उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? ये ऑब्वियस है कि अगर बहुत ज़्यादा नमी है, बारिश के बाद क्या होता है, कपड़े जल्दी से नहीं सूखते हैं, क्योंकि वहाँ पे हायर टेम्परेचर या विंड स्पीड प्रॉपर नहीं है। ह्यूमिडिटी नमी होने, ऑलरेडी नमी है तो वाटर को इवेपोरेट करने में टाइम लगाएगी। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द इवेपोरेशन। यू हैव टू लर्न दीज फैक्टर्स। ओके, एक चीज़ और यहाँ बच जाती है इस चैप्टर में, दैट इज़ द कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर की यूनिट्स होती हैं दोनों, सेंटीग्रेड और केल्विन, फ़ारेनहाइट भी होती है जिसमें ह्यूमन बींग्स का टेम्परेचर या लिविंग बींग्स का मेज़र किया जाता है। सेंटीग्रेड जो होता है ना, 0 डिग्री C इज़ इक्वल टू 273 केल्विन। तो अगर हमें डिग्री C से केल्विन में बदलना है तो हम वहाँ पे प्लस 273 कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको 22 डिग्री C को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो आप क्या करेंगे? 273 प्लस 22 क्या आ जाएगा यहाँ पे? 295 केल्विन। ये हो गया केल्विन में कन्वर्ट। ओके, अगर आपको कन्वर्ट करना है इनटू द केल्विन दैट सेंटीग्रेड स्केल,
500 केल्विन को आपको डिग्री सी में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, -273. ओके, 500 minus 273, दिस वन विल बी 10 minus 7, 10 minus 3 7, then 2, then 2, 227 डिग्री सी. तो ये कन्वर्जन हो जाते हैं. मतलब अगर आपको डिग्री सी को केल्विन में करना है तो +273 करेंगे, और अगर आपको केल्विन को डिग्री सी में करना है तो -273 करेंगे. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर 1 इन क्लास 9th chemistry, and go through these videos, go through these contents and try to solve the NCERT yourself. Till then, have a very wonderful day ahead.